सर्वोच्च न्यायालय में जूता फेंकने के पीछे के दुख दर्द। सर्वोच्च न्यायालय में जूता फेंकने का कारण बनने वाले दुख दर्द। नमस्ते और हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम आस्था, विधि, कानून और सत्य के अंतर संबंधों को खोजते हैं। आज के अध्याय में हम उन दुख दर्दों के क्रम को उजागर करेंगे जो भारत के सर्वाधिक चर्चित क्षणों में से एक का कारण बने, अधिवक्ता राकेश किशोर से जुड़ी सर्वोच्च न्यायालय में जूते की घटना। किस बात ने एक अनुभवी वकील को भारत के न्याय के सबसे ऊंचे मंदिर के भीतर विरोध में कार्य करने के लिए विवश किया? आइए उनके अपने शब्दों में कारणों की जांच करें, शांत, विस्तृत और गहराई से विचलित करने वाले। अपने वीडियो वक्तव्य में राकेश किशोर ने सबसे पहले जिसे हिंदू आस्था का न्यायिक मजाक कहा, उसके बारे में बात की। उन्होंने 16 सितंबर को सुने गए एक मामले का उल्लेख किया, जहां पीठ ने कथित तौर पर क्षतिग्रस्त खजुराहो मंदिर की मूर्ति से संबंधित याचिका का परिहास किया। ये सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता को मूर्ति से प्रार्थना करनी चाहिए और उसे अपनी मरम्मत के लिए कहना चाहिए। किशोर के लिए ये हास्य नहीं था, यह अपमान था। उन्होंने कहा, जब हमारे सनातन धर्म से संबंधित कोई मामला आता है तो वो जरूर ऐसा कोई न कोई आदेश पारित करते चले आ रहे हैं। ये केवल एक टिप्पणी की बात नहीं थी, यह एक स्वर के क्रम की बात थी, जहां हिंदू भक्ति को अंधविश्वास समझा गया और पवित्रता को व्यंग्य। किशोर का दूसरा दुख दर्द हल्द्वानी रेलवे भूमि मामले की ओर संकेत करता था। जनवरी 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में अतिक्रमण की गई रेलवे भूमि से 50,000 से अधिक लोगों को बेदखल करने पर रोक लगा दी। इसे एक मानवीय विषय कहा और कहा कि लोगों को रातों रात जड़ से नहीं उखाड़ा जा सकता। ये रोक महीनों तक जारी रही, बार बार बढ़ाई गई। किशोर ने इस करुणा की तुलना मंदिरों के अतिक्रमण पर बनी चुप्पी से की, जहां हिंदूवादी ऐसी ही तत्परता के बिना वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहे। उनका प्रश्न तीखा और सीधा था, मानवता का आवाहन चयनात्मक ढंग से क्यों किया जाता है? कुछ के लिए सहानुभूति त्वरित क्यों होती है, लेकिन प्राचीन मंदिरों और परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए लड़ रहे लोगों के लिए विलंबित? उन्होंने इसे चयनात्मक गति का क्रम कहा, कुछ के लिए तत्काल रोक, दूसरों के लिए अनंत स्थगन। शायद सबसे अधिक भावनात्मक दुख दर्द नूपुर शर्मा मामला था। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि वह अकेले ही पूरे देश में भावनाओं को भड़काने के लिए उत्तरदायी थी। न्यायालय ने कहा, उनकी बेलगाम जुबान ने देश में आग लगा दी। किशोर ने एक पीड़ादायक प्रश्न पूछा, किसी नागरिक को दूसरों द्वारा की गई हिंसा के लिए कैसे दोषी ठहराया जा सकता है, केवल इसलिए कि उनके शब्द, जो धर्मग्रंथों से लिए गए थे, अपमानजनक लगे? उन्होंने उद्धृत किया, जब नूपुर शर्मा का मामला आया, कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल खराब कर दिया। उनके लिए यह न्याय नहीं था, यह आत्मसमर्पण था। एक ऐसा क्षण जहां न्यायालय ने अभिव्यक्ति की रक्षा करने के बजाय प्रतिक्रिया के भय को शांत करना चुना। किशोर का अगला बिंदु हिंदू पर्वों में न्यायपालिका की बढ़ती दखलंदाजी के बारे में था। उन्होंने दही हांडी की ऊंचाई को 20 फीट तक सीमित करने, नाबालिगों को भागीदारी से प्रतिबंधित करने और यहां तक कि समारोहों के दौरान जलेबी के टीलों को भी विनियमित करने वाले न्यायालय के फैसलों का उल्लेख किया। ये नियम सुरक्षा के नाम पर पारित किए गए होंगे, लेकिन किशोर ने तर्क दिया कि इस तरह का विस्तृत नियंत्रण अन्य समुदायों के पर्वों में कभी नहीं देखा जाता है। उनका संदेश सरल था, आस्था का अति प्रबंधन नहीं होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। किशोर के दुख दर्दों ने, कई लोगों का मानना था, एक व्यापक भावना को प्रतिध्वनित किया। ये बढ़ती हुई धारणा कि न्यायालय, आयोग और सरकारी विभाग न्याय के विभिन्न मानक लागू करते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि उनके सामने कौन खड़ा है। राजनैतिक विशिष्टजनों के लिए असमान जमानत, हिंदू सभ्यता से जुड़े मामलों पर विलंबित सुनवाई और ऐतिहासिक अत्याचारों पर चुप्पी, ये सब मिलकर षड्यंत्र की नहीं, बल्कि उदासीनता की एक तस्वीर बनाते हैं। मामलों से परे, आलोचकों ने एक और चिंता उठाई, पारदर्शिता। जब सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड प्रणाली को समाप्त कर दिया, तो उसने जनता के प्रति उत्तरदायित्व का उल्लेख किया। फिर भी वही संस्था अपनी नियुक्तियों और विचार विमर्शों को जांच से बचाती है। कॉलेजियम प्रणाली के तहत निर्णय गोपनीयता में ले जाते हैं, जबकि न्यायालय स्वयं अनसुलझे मामलों के बीच लंबी छुट्टियों का आनंद लेता है। कई लोगों के लिए ये स्वतंत्रता नहीं है, यह अकेलापन है। अधिवक्ता किशोर का कार्य गलत था, लेकिन उनका दुख वास्तविक था। उस जूते के पीछे निष्पक्षता के लिए एक याचिका थी, संतुलन के लिए, उस न्याय के लिए जो सभी को समान आंखों से देखता है। हिंदू इन्फोपीडिया की ओर से देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि इस कहानी ने आपको प्रभावित किया तो कृपया हमारे चैनल को पसंद करें, साझा करें और सदस्यता लें। पूरा लेख पढ़ें और तथ्यों को खोजें, केवल हिंदू इन्फोपीडिया पर।